अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अपने भाइयों की अपनी बहनों की खिदमत में एक नहायत ही पावरफुल और आसान सा अमल लेकर के आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इस चैनल को लाइक करें, घंटी के बटन को क्लिक करें, जो भी अमल अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। अगर कोई भाई परी की हाज़िरी, जिन्नात की हाज़िरी, किसी किस्म का भी अमल करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो मुझसे रब्ता करे। इसका तरीक़ाकार, इसका फ़ायदा, हर चीज़ बताई जाएगी, किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए नहीं है। ये बांतली आँख के अमल होते हैं। जिस इंसान के अंदर रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत है, वो कभी भी किसी अमल में नाकाम नहीं हो सकता। ये अमल जो है ना, आंटी को अपना बनाने के लिए है। आंटी को अपना बनाने के लिए अमल है। इसका तरीक़ाकार, जिसको आप जिस आंटी को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो आपकी ताबिया हो जाए, आपकी बात सुने, हर चीज़ आपकी माने, ये उसके लिए है। करना क्या है, इसमें आपको कैंक्रस की ज़रूरत पड़ेगी। उसको लेकर उसकी साई बना लेनी है। उस आंटी का नाम, आंटी की वालदा का नाम, अपना नेम, अपनी वालदा का नेम, वो ऐसे ताबिया हो जाएगी कि आपके पाँव की जंजीर बन जाएगी। हर बात सुनेगी, जो आप कहेंगे वही होगा। इसका तरीक़ाकार ये है, ये 3 दिन का अमल है। ठीक है, 3 दिन का अमल है, नहायत ही पावरफुल और आसान सा अमल है। लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही कहूँगा, उन झूठे अमलों से बचें जो लोग आपका वक़्त और टाइम ज़ाया करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि 3 अदद नक्श तैयार करने हैं आपने। 3 अदद नक्श तैयार करने हैं। करने किस वक़्त है? मगरिब की नमाज के बाद। तो दिन कौन सा होना चाहिए? दिन मंगल का। दिन मंगल का मगरिब की नमाज के बाद ये आपने नक्श तैयार करना है। लहदा कमरे में बैठ जाना है। दिन मंगल का होना चाहिए। ठीक है, आपने करना कैसे है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका, हर चीज़ इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। ये 3 अदद नक्श तैयार कर लेने, अपना नेम, अपनी वालदा का नेम लिख के नक्श बना लिया है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक काफ़ी वज़न देखना है। ठीक है, बाहर घर में नहीं, बाहर। ठीक है, उसके नीचे आपने एक नक्श रख देना है। ठीक है, रखना किस वक़्त है? रात को 12 बजे के बाद। या आपने वज़न वाली चीज़ जिसका 2-2.5 मन वज़न हो, उसके नीचे रखना है। दूसरा नक्श जिधर आपका महबूब रहता है, जिधर वो आंटी रहती है, उसके दरवाज़े के बाहर अगर दफन कर सकते हैं तो उधर वो नक्श दफन कर दें। ठीक है, जो तीसरा नक्श होना है वो आपने उसको तीसरे दिन जला देना है। जला के उसको 7 जूते मारने हैं उसकी खाक को, कि उसकी खाक बिल्कुल जो है ना मट्टी में मिला देनी है। इसका कमाल देखें, इसका रिज़ल्ट देखें। जब वो नक्श जला के आप 7 जूते लगाएंगे, ठीक है, वो आंटी खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगी, आपसे बात करेगी, जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप बोलेंगे वही मानेगी, वही करेगी। करना जैसे है वो आपको बता दिया है। इसमें कोई गलती खुताई नहीं होनी चाहिए, नक्श बनाने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता दिया है। दफन आपने क्या कैसे करना है? दफन करना है आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद। ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर सकते हैं। अगर रात को, बेहतर है कि रात को करें 1 बजे के बाद। ठीक है, जो तीसरा नक्श है वो आपने सूरज निकलने से पहले पहले जला देना है, कि आपका उसी दिन ही काम हो जाए। जैसे ही आपने नक्श जलाना है, उसी दिन ही मेरे बेटा है, बेटी, किसी के लिए भी आप करना चाहते हैं, उसी दिन ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन उन अमलों से बचें जो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते हैं। रुपया पैसा सारा कुछ इधर ही रह जाएगा। जैसे ही आपका काम होगा, आपने सिर सदका ज़कात, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को कोई चीज़ डाल दें। ठीक है, किसी को भी आपने ये नक्श जलाने के बाद ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए किया होगा वो आपका मकसद पूरा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बहुत सारे अमल किए हैं, लेकिन ये अमल कर